नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। मैं अभी आपको एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा रहा हूं, ठीक है। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 3.4 का। तो चलिए, इसको हमको ऑपरेशन करना है, यानी संक्रिया का प्रयोग करके हमको इसको क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है ना, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको सूत्र में रखेंगे ए बराबर आई ए। तो ए का मान यहाँ से पुट करेंगे, आई का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये जितने भी अवयव हैं इस रूप में लाना है। तो चलिए लाते हैं कैसे। तो इसको संक्रिया करना है। तो देखिए, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ठीक है ना, ये R1 R2। तो देखिए, हमको यहाँ पे देखिए इसको मुझे 0 बनाना है, चाहे इसको ही 0 बना देता हूँ। इसमें देखो 2 से अगर गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। और ये 2 से गुना होगा तो 6 होगा ना, 3 दूना 6 में से 5 घटेगा 1 हो जाएगा ना। तो बस वही हम काम करते हैं कि यहाँ पे लिख दूंगा R2, लिखूंगा R2 के स्थान पे, ठीक है, R2 के स्थान पे R2 माइनस कितना से गुना करके घटाना है आपको, 2 से गुना करना है, 2 गुने R2 माइनस R1 करना है, ठीक है ना। यही काम आपको कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए ये करता हूँ। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये R2 हुआ, ये R2, ये R1। तो इस R2 में 2 से गुना करके इस R1 को इसमें से R2 में से घटाना है। तो इसमें पहले 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से इस 2 को घटाइएगा, क्या होगा आपका, तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करिएगा, 3 दूना 6, 6 में से 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1। और ये R1, ये देखिए R2 के स्थान पे हमको काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना R2, R1 तो कहीं लिखा नहीं है कि R1 के स्थान पे कीजिए। तो इसलिए R1 वाला मान ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। अब देखिए इधर भी वही काम करना होगा हमें, इसमें 2 से गुना करके और इसको घटाना है। तो ये 0 में 2 से गुना होगा तो 0, और 0 में से 1 घटेगा, क्या होगा, -1। और देखिए इसमें 2 से गुना होगा तो 2, और 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 2। और ये R1 का मान ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे देखिए ये वाला तो लाइन आ गया ये। अब हमको इस रूप में इसको लाना है। तो यहाँ पे हमको 1 लाना है, या इसको मुझे क्या लाना है, तो इसको मुझे 0 लाना है। तो ये कैसे होगा, तो इसको हम इसमें 5 से अगर इसमें हम गुना कर दें, इसमें 5 से, ठीक है, अब 5 से गुना करने के बाद में इस 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R1 के स्थान पे R1 में से हम घटा रहे हैं 5 गुने R2 करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसमें से, इसमें तो गुना नहीं करना, इसमें ये R1 में से R2 को 5 से गुना करके घटाना है। तो इसमें 5 से 0 में करेंगे तो 0, 2 में से 0 घटेगा तो 2 ये रहेगा। आई देखिए 5 है, इसमें 5 से गुना होगा, इस लाइन में करना था ना 5 से गुना, तो 5 एकम 5 है, ये 5 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा, 0। और ये R2 के स्थान पे तो हमको कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़िए, ठीक है। तो इधरों ऐसा ही करना होगा आपको। तो इसमें 5 से गुना करना था तो ये -5 है, 1 में से -5 घटेगा तब माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ये देखिए इसमें 0 में से इसको 5 से गुना करके, तो ये 5 गुना 10, तो 0 में से 10 घटाइएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तक कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, R2 के मान में कोई चेंजिंग नहीं करना था। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको केवल 1 बनाना है। तो इस लाइन में हम अगर 2 से भाग कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 बन जाएगा। तो वही हम काम करेंगे, लिखेंगे कि R1 के स्थान पे 1/2 गुने R1 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसमें 2 से केवल भाग करना है R1 में, ठीक है, इसमें भी, इसको R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं, तो ये वाला उतर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें 2 था, यहाँ पे 2 से भाग हुआ तो क्या होगा, 1।
तो इसमें 2 में 2 से भाग देंगे, इसमें गुना कराएंगे 1/2 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। और ये R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करना था, तो वैसे ही आपको लिख देना है। अब इधर भी वही काम करना था, इसमें 2 से भाग करना था, तो ये 3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। और इसमें R2 के स्थान पे जो है उसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको। तो बस ये आपका I के रूप में आ गया ना, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। इसलिए आपका A इन्वर्स का मान आपका आ गया कितना, तो 3 और -5 -1 2, यही इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 7 लिख दिए और इसको A मान लिए, और A बराबर IA, और A का मान यहाँ पुट कर दिए, I का मान पुट कर दिए, A लिख दिए। तो हमको इसको इस रूप में लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको हम 0 ला देते हैं। कैसे 0 होगा, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 में से 2 घटेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको घटा के यहाँ पे लिखूँगा। यानी हम क्या कर रहे हैं कि R1 के स्थान पे 2 गुने R1 माइनस R2 कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो लिखिए अब। तो देखिए क्या करना है, इसमें 2 से गुना करना है R1 में, और R2 को घटा देना। तो इसमें 2 से गुना करें, 3 दूना 6, 6 में से 5 घटेगा, क्या होगा 1। ये 2 से गुना हुआ तो 2, और 2 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा 0। और इसमें R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इधरों वैसे ही करना है आपको। तो इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 और 2 में से 0 घटेगा, तो 2 ही रहेगा। इसमें 2 से गुना करिएगा तो 0, तो 0 में से आपको 1 घटाइएगा तो -1। अब देखिए इसको तो ऐसा ही आपको लिखना है, क्योंकि हमको R2 के स्थान पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये वाला तो लाइन हमको आ गया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे 0 लाना है, इसको 0 लाना है। तो कैसे 0 आएगा, तो इसमें हम 5 से गुना करके, या इस 5 में से 5 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन में हमको 5 से गुना करना है, और इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो वही लिख देता हूँ कि R2 के स्थान पे हमको काम करना है, और R2 में से घटाना है कितना, R1 में 5 से गुना करके, ठीक है। तो चलिए वही करता हूँ। तो देखिए आपको R2 में से घटाना है, यानी इस 5 में से इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। अब देखिए, अब यहाँ पे भी 5 से 0 में गुना होगा तो 0, और 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही ना रहेगा, तो यहाँ पे 2। अब देखिए R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, R1 के स्थान पे कुछ नहीं करना था हमको, तो इसको ऐसे ही 1 0 ऐसे ही उतार लेना है। तो लिखिए यहाँ पे 1 0। अब देखिए ये तो हो गया। अब यही काम इधर भी करना है आपको, R2 में से R1 में 5 से गुना करके घटाना है। तो देखिए 0 है, ये आपका R2 हुआ ना, तो इसमें से घटाना है, इसमें 5 से गुना करके। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 में से 10 घटेगा तो क्या होगा -10। तो लिखिए यहाँ पे -10। अब देखिए वही काम यहाँ भी। तो यहाँ पे देखिए 5 से गुना करेंगे तो ये -5, और 1 में से -5 घटेगा तो -+5 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। R1 का मान तो ऐसे ही आपको उतार देना है, R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। 2 - 1 है तो 2 - 1 लिख दीजिए, क्योंकि R1 के स्थान पे हमको कुछ नहीं करना है, केवल R2 के स्थान पे काम करना था। अब देखिए दोस्तों, इसको खाली मुझे 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर लेंगे, यानी लिख देंगे R2 के स्थान पे 1/2 R2। बस यही काम करना है। तो ये तो आपको चेंजिंग नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें 0 में करेंगे 1/2 से तो 0 रहेगा, इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही काम इधर भी करना है आपको। तो इसमें R2 में तो R1 में तो कुछ करना ही नहीं, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपको ये ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें 2 से गुना करेंगे, करना है, तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो अब आपका यहाँ पे देखिए ये आई के रूप में आ गया, तो यही आपका ये राइट आंसर हो गया। तो इसलिए ए इनवर्स का मान आपका आ गया 2 - 1 - 5 3। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ए इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे और इस रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो ए का मान यहाँ पुट करेंगे, आई का मान और ए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब इस सभी अवयव को इस रूप में लाना है, तो देखिए यहाँ पे 0, तो इसको मुझे 0 बनाना है या इसको 0 बना दीजिए। तो कैसे 0 बनेगा, तो इसमें हम अगर कितना से गुना कर लें इसमें, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं कि R1 के स्थान पे R1 - R2 कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 4 में से 3 घटेगा क्या होगा 1, 5 में से 4 घटेगा क्या होगा 1। ठीक है, और देखिए R2 के स्थान पे कुछ चेंजिंग मैंने नहीं किया, ऐसा ही लिख दिया। इसी तरह से इधरों आपको वही काम करना है, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से 1 घटेगा -1, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। अब देखिए, अब सोचिए क्या करना है। तो अब आपको यहाँ पे 0 लाने के लिए सोचना है। इसमें हम यदि 3 से गुना कर लें और इस 3 में से इसको घटा दें तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं कि R2 के स्थान पे, ठीक है, R2 में से घटा ले रहे हैं क्या 3 गुने R1 करके, तो वही काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये R1 है, इसमें मुझे 3 से गुना करना है, तो ये भी 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा। ये R2 में से इस R1 को घटाना है, तो 3 में से 3 घटेगा क्या होगा 0। ये 3 बन गया है, तो 4 में से 3 घटेगा क्या होगा 1, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। ठीक है ना, ये हो गया। अब इधर वही काम करना है आपको, इसमें 3 से गुना करना है, तो ये 3 है, ये भी -3 है, तो 0 में से 3 घटेगा तो -3। कहाँ लिखना है R2 के स्थान पे, याद रखिएगा। यहाँ पे भी आपको ये -3 है, 1 में से आप इसको घटाइएगा तो -3, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। अब देखिए दोस्तों, केवल आपको अब इसको 0 बनाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि R1 के स्थान पे R1 - R2। ठीक है, बस यही काम कर लेना है आपको। अब देखिए, तो यहाँ पे इसमें से 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे ही छोड़ना है आपको। वही काम उधरों करना है कि R1 में से R2 घटाना, 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। -1 में से -4 होगा घटेगा तो -5 हो जाएगा। इसको तो ऐसे ही छोड़ना है आपको। तो अब क्या हो गया दोस्तों, तो ये तो आई के रूप में आ गया, तो यही इसका राइट आंसर। तो इसलिए आपका ए इनवर्स का मान जो आया 4 - 5 - 3 4, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ए मान लेंगे और ए बराबर आई ए के फॉर्म में सजाएंगे। तो इसको लिख देंगे, ए का मान लिख देंगे, आई का मान लिख देंगे, ए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये टोटल अवयव को इस रूप में लाना है, तो सोचिए क्या कर रहिएगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, चाहे देखिए यहाँ पे इसको पहले माइनस कर लीजिए। ठीक है, R1 के स्थान पे क्या करिए कि R1 - R2 करके लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलिए, तो यही काम हम करते हैं। तो इसमें से घटाएंगे 2 तो 1 हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा क्या होगा बताइए। तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इधर भी वही काम करना होगा। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, 0 में से 1 घटेगा तो -1। इसको तो ऐसा ही छोड़ना है आपको। अब देखिए दोस्तों, अब ये 2 हो गया ना। अब ये 2 को क्या करना है आपको, यहाँ पे हम 0 बनाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर लेंगे। तो ये इस 2 में से 2 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 से तो 3 दूना 6, इस 7 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बस आप क्या करिए कि R2 के स्थान पे लिख दीजिए, R2 में से माइनस करना है 2 गुने कौन सी R1, यही करना है आपको। तो बस आप वही काम कर दीजिए। इसमें 2 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस 2 में से 2 घटा तो 0, ये देखिए 6 है ना, तो इस 7 में से 6 घटा तो क्या होगा 1, ठीक है। और यहाँ पे R कहाँ पे लिखना था, R2 के स्थान पे, मिस्टेक हो गया, हम R1 के स्थान पे लिख दिए। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा आपका, 3 है तो 3, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना था, हमको केवल लिखना था इसके स्थान पे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 6 घटा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी इधर में भी वही काम करना है, इसमें से इसको घटाना है, ये 2 से गुना करके, तो ये 2 बन गया है, तो 0 में से 2 घटा तो -2। अब देखिए इसमें 2 से गुना हुआ तो -2 है, -1 में घटा -2 तो माइनस में प्लस 2 है, कितना हो गया 3। इसको तो अब ऐसा ही आपको लिखना है, क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं करना है, हमको केवल R2 के स्थान पे काम करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला तो हो गया, अब इसको 0 बनाना है, तो इसमें 3 से गुना करा के 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे कि R1 के स्थान पे R1 में से माइनस करना है 3 गुने R2, ठीक है, यही काम करना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पे इस R1 में से घटाना है, इसको घटाना है, तो इसमें 3 से गुना है, तो 0 में 3 से गुना तो 0 रहेगा, 1 में से 0 घटेगा, क्या आएगा 1 ही ना आएगा, तो लिखिए 1, ठीक है। अब देखिए ये 3 में से इसको घटाना है, 3 से गुना करते 3 बन गया, 3 में से 3 घटा तो 0 हो जाएगा। R1 के स्थान पे लिखना था तो वो लिख दिए, R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं, तो उसको ऐसे ही उतार लीजिए। अब इधर भी वही काम करना है आपको, इसमें R1 में से घटाना, इससे 3 से गुना कर, तब 3 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा, ही 1 में से -6 तो 6 वाई कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे लिखिए 7, -1 में से ये 3 घटाना है, कितना से गुना करा के 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब -1 में से 9 घटेगा तब माइनस कितना हो जाएगा, -9/1 -10 हो जाएगा, ठीक है। और ये R2 के स्थान पे जो है उसको तो ऐसा ही लिख देना है, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको। अब देखिए ये I के रूप में आ गया ना, तो यही जो यहाँ पे है वही इसका राइट आंसर, इसलिए A इन्वर्स का मान जो आया आपका 7 -10 -2 और यहाँ पे हो गया 3, यही इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो इसको भी A मान लिया और इस A बराबर IA के फॉर्म में सजा दिया। तो यहाँ पे A का मान लिख दिया, I का मान लिख दिया, A लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल अब A को इस रूप में लाना है, तो कैसे क्या करेंगे हम, ये -4 है, ये 3 है, ये -1 है, 2 है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं और R2 के स्थान पर लिख देते हैं। लिखते हैं कि R2 के स्थान पे R1 + R2, ठीक है। चलिए यही काम कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा कुछ मान। अब R2 के स्थान पे काम करना है हमको, R1 तो ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 में 3 जोड़िएगा क्या होगा -1, इसमें इन दोनों को जोड़िएगा क्या होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मान कुछ छोटा हो गया। अब देखिए इसी तरह से इधर भी करना है, तो 1 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 1, R2 के स्थान पे लिखना है आपको, इसको जोड़िएगा क्या होगा 1, और इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़िए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको 0 लाना है, यहाँ पे इसको 0 लाना है, चाहे यहाँ पे आपको 0, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं R1 के स्थान पे R1 + R2, फिर कर देते वही काम, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 में से -1 घट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, लिखिए 2 0, ठीक है। अब R2 के स्थान पे जो मान दिया गया है उसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको, इसे ही लिख दीजिए -1 1 -1 ठीक है। अब इधर साइड वाला में वही काम करना है आपको, केवल क्या करना है जोड़ के लिख देना है R1 के स्थान पे, R1 R2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1, तो लिखिए यहाँ पे 2 1, ठीक है। और R2 के मान में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, 1 1 लिखा है तो 1 1 लिख दीजिए, 1 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसको 0 बनाना है,
ठीक है, इसको 0 बनाना है तो इसमें 2 से गुना कर लें, या फिर इन दोनों को अगर हम यहाँ पे 1 लाना है मुझे तो इसको 1 पहले लाते हैं, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ेंगे फिर से, तो और लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना, -2 से इसमें अगर 2 से गुना करेंगे इन दोनों में तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे या यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि R2 के स्थान पे काम कर रहे हैं R1 + 2 गुने R2, ठीक है, यही काम कर ले रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको R1 यानी कि ये वाला मान आपको जोड़ना है, इसमें दोनों को जोड़ना है या लिखना है, लेकिन इसमें R2 में 2 से गुना, ये -2 हो जाएगा, तब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे R2 के स्थान पर तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना हुआ है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही ना रहेगा। अब इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ठीक है, इधर भी वही काम आपको करना है, इसमें 2 से गुना करा के इसको जोड़ के लिखना है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये भी 2 हो जाएगा, 2 1 3, और ऊपर वाले यानी R1 के स्थान पे जो मान है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आपको करना है बस। अब आपको देखिए दोस्तों क्या करना है, ये भी 1 लाना है, ये भी 1 बनाना है, तो इसमें भी 1 से मतलब 2 से भाग कर देंगे, इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि R1 के स्थान पे 1/2 R1 एंड R2 के भी स्थान पे वही काम करेंगे 1/2 R2, ठीक है। ये दोनों काम एक साथ कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ भी देखिए इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें तो ये सही 0 ही रह जाएगा, इसमें भी वही काम करना है तो 1 हो जाएगा। ये दोनों स्थान पे आपको काम करना है, ठीक है ना, R1 के स्थान पे भी और R2 के स्थान पे। इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो देखिए ये आई के रूप में आ गया, तो यही इसका राइट आंसर। इसलिए A इनवर्स का मान जो आया 1/2 और यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 3/2, यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।